राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सीता सचिवों सहित दो भाई, पूरे पहुँचे जाई। आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। महाराज की जीव की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो। अरे ये रावण विश्व का सत्य हमारे हो। हम धर्मात्मा राजा हैं। ये रावण थोड़ा है। धर्मात्मा राजा, इसकी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ रहा। जगन्नाथम परमानंदम, ये क्या हो गया है? हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम देखना, इसको भी देखना और प्रभु कमेटी को भी देखना। जो कमेटियां इसकी डिमांड करती हैं, ईश्वर उनको भी देख लेना। मैंने सभी केवटों से कहा था कि हमारे मित्र राम जी राजा बन रहे हैं अयोध्या की, सभी तैयारियां कर लो, नवीन प्रकार के वस्त्र आभूषण फल आदि ले लो और चल करके महाराज दशरथ के दरबार में प्रस्तुत करें। तो क्या सभी तैयारियां हो चुकी हैं? कोई नवीन समाचार हो बताओ। बिल्कुल महाराज, जिनको महाराज सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी जो राजा हो रहे थे, अब वो राजा नहीं हो रहे। उनकी मंझली मैया ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। वो हमारे नगर की ओर ही आ रहे हैं। क्या कहा? राम जी का राज तिलक हो रहा था, वो वनवासी हो गए हैं। बिल्कुल महाराज, नगर की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल आप तो चलो कंदमूल फलादि तैयार करो और सभी बंधु बांधवों को साथ में ले लो, परिवार वालों को साथ में ले लो और चलो हम चलकर उनका स्वागत करें। चलिए महाराज। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही है हरसी अपारा। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही है हरसी अपारा। करितांड बतो भेंट धरी आगे, करितांड बतो भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कतो अति अनुरागे, प्रभु बिलो कति अति अनुरागे। बहुत प्रसन्न हूं मैं, आज स्वयं हमारे मित्र और स्वयं ईश्वर साक्षात हमारे सामने आए हैं। मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं। कहो निषाद राज, कुशल से तो हो? हे प्रभु, हे नाथ, कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके भाग्यशालियों की श्रेणी में मेरा भी नाम आ गया प्रभु। हे देव, हे देव, धरनी धनुधाम तुम्हारा और मैं जननी सहित परिवारा। हे प्रभु, ये संपूर्ण पृथ्वी जो आपका धाम है, इसमें रहने वाला परिवार सहित मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। अब आप कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे परिवार पर, मेरी जात वालों पर कृपा करें। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, को थापिए जन सब लोग सिहाऊ।
आप कृपा करके हमारे नगर में अपने चरण रखे तो हमारे सभी जितने केवट हैं सभी हमारे भाग की सराहना करने लगे कि देखो केवट के घर में भगवान पधारे हैं। निषाद राज, आपकी बात तो सत्य है, परंतु मुझे पिताजी की आज्ञा है। कौन सी प्रभु? जब तक मैं 14 वर्ष वनवास में हूँ तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो समस्या हो गई। संध्या का समय हो रहा है, आप नगर में जाएंगे नहीं अर्थात वन में ही रहेंगे तो क्या करना चाहिए? वन बड़ा गंभीर है, बड़े हिंसक पशु रहते। हाँ, मैंने अनुमान लगाया। आइए प्रभु, आपको एक स्थान बता रहा हूँ। आइए आइए मेरे साथ आइए। वह स्थान आपके रहने योग्य है, वहां आप विश्राम कर सकते हैं। देखिए महाराज गोहे सिंसुपा वृक्ष के नीचे ले गए। ये प्रभु गोहे सवारी साथी दसाई कुश किस लय में मृदुल सुहाई। ये सिंसुपा का वृक्ष और ये कुशा की साथरी मैंने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु कहिए यह स्थान आपको कैसा लगा? यह सब प्रकार से सुखदायी है। जय हो जय हो। हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अवश्य। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई शयन कीन रघुबल सुमणि पाय पलोटत भाई। राम जी विश्राम करने लगे, भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। जिस समय लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए तो कुछ ही दूरी पर धनुष बाण लेकर के वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। हे दासवंत जी, मैं तो यह चाहता हूं कि अब आप भी शयन करें। कछुक दूरी सजी बाण सरासने जागन लगे बैठ वीरासन। अब मैं क्या देख रहा हूं? हमारे स्वामी शयन कर रहे हैं लेकिन भैया लक्ष्मण नहीं सो रहे हैं। भैया लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर हमारे स्वामी के पहरे पर हैं। हाँ हाँ, क्यों ना हो। ये वन है, वन। कोई पशु हमारे स्वामी के ऊपर आक्रमण न करते, इसलिए भैया लक्ष्मण वीरासन में बैठ गए धनुष बाण चढ़ा करके। अब हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी अपने स्वामी की रक्षा में रहें। तो मेरे जितने भी साथी हैं, पहरेदार हैं, अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके एक हमारे प्रभु के चारों तरफ परकोटा बना ले। ध्यान रहे कोई हिंसक जीव आक्रमण न करने पावे। और भैया लक्ष्मण के साथ मैं भी बैठूंगा, मैं भी जगूंगा रात में। हाँ, बिल्कुल तैयार। प्रभु ही भगवान सो रहे हैं। अब निषाद राज का ध्यान भगवान की ओर गया। सोबत प्रभु ही निहारे निषादु भयहु प्रेमो बसु हृदय विषादु। हृदय में दुख हुआ राम जी की ऐसी स्थिति को देख करके। तन पुलकित जलो लोचन बहगी बचन सप्रेमो लखन सन कहगी। भैया लक्ष्मण से सहज में पूछने लगे, ये क्या देख रहा हूं? मैं भैया लक्ष्मण के साथ बैठा हुआ था, अकस्मात हमारी दृष्टि अपने स्वामी की ओर गई। ये दृश्य देखा तो मेरे नेत्र भराए, मेरे हृदय को धक्का लगा। क्या स्थिति आ गई है? भैया लक्ष्मण देखो, जरा देखो, अपने स्वामी की तरफ देखो, अपनी स्वामिनी की तरफ देखो। भैया लक्ष्मण, यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा। कहा महाराज का वो राजमहल, भूपत भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा।
महाराज दशरथ के राजमहल के सामने देवराज इंद्र की अमरावती भी लज्जित हो जाती है। जहां मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे। मणियों से सुसज्जित सुंदर चौबारे मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से बनाए हो। जहां सुंदर सोने के पलंग, विविध बसन उपधान तुराई, खीर फेन मृदु विशद सुहाई। जहां नाना प्रकार के वस्त्र, अरे समुद्र के फेन के समान स्वच्छ और मुलायम। जहां विविध प्रकार के वस्त्र हैं, तकिया रजाई गद्दा। तह सिया राम शयन निष्करही और निज छवि रति मनोज मधुहरही। वहां प्रभु राम जी और जानकी जी नित्य प्रति शयन किया करते थे। अपनी अनुपम छटा को दिखा करके वो रति और कामदेव का मान मर्दन करने वाले आज वही स्वामी तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। आज वही श्री राम जी और जानकी जी कुशा की साथरी में शयन कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण, जब मैं राम जी की ओर ध्यान देता हूं, देखो ये स्वामी हैं, ये प्रभु हैं, ये ईश्वर हैं, ये जिन्हें माता पिता सकल प्रवासी सखा सुशील दासो अरुदासी। अरे जुगवहि जिन्हें प्राण की नाई, तो महि सोवत ते राम गोसाई। जिन्हें माता पिता दास दासियां मित्र सभी अपने प्राणों की तरह रखते थे, आज वही प्रभु किस तरह सो रहे हैं। और जानकी जी की ओर ध्यान दीजिए भैया लक्ष्मण। जनक पिता जग विदित प्रभाऊ, इनके पिता कौन है? महाराज जनक, जो संपूर्ण संसार में विख्यात। और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। इनके ससुर देवराज इंद्र के मित्र महाराज दशरथ, और पति भी साधारण नहीं है। रामचंद्र सो पति वैदेही और महि सोवत विद्वान के ही। रामचंद्र जैसे पति के होते हुए आज वही वैदेही पृथ्वी पर शयन कर रही है। हे विधाता, तू किसके बाम नहीं हो जाता। हाँ, मुझे एक बात समझ में आ रही भैया लक्ष्मण, केवल एक बात समझ में आई मुझे। वो कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, श्री रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। वह महारानी कैकेयी ने कुटिलता की है। जब सुख का समय आया, उस समय श्री राम जी और जानकी जी को दुख दे दिया। भय दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। अरे वह महारानी कैकेयी जो सूर्य वंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए स्वयं कुल्हाड़ी बन गई। एक बुद्धि ने पूरे संसार को दुखी कर दिया। बताओ भैया लक्ष्मण, कहो तो मैं अपनी छोटी सी सेना लेकर के महारानी कैकेयी के सैनिकों से युद्ध करूं, या कहो इस समय मैं अपने प्राण त्याग दूं, अपने हृदय को विदीर्ण कर लूं। भैया लक्ष्मण, मैं मोह से ग्रसित हूं। बताओ मैं क्या करूं भैया लक्ष्मण, मैं क्या करूं। बोले लखनो मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। हे निषाद राज, यहां पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आती जाती है नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक वादक भ्रात। जब यह संसार स्वप्न है, उन्नति उन्नति धोखा है, सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है जीवों की। यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जागते हैं,
और यह अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वह जग जाते हैं जिन पर कृपा इसकी होती है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं आप अपने इस मोह को छोड़कर प्रभु श्री राम जी का भजन करें। जय श्री राम। देखिए बातों बातों में सुबेरा भी हो गया, अब पता भी नहीं चला, अब मेरा मोह भी दूर हो गया भैया। जय हो प्रभु, जय और श्री राम। आप हैं श्री बाबा यादव जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। ग्राम पहाड़ा से बाबा यादव जी 51 मुद्राएं महाराज गोह के लिए। श्री रघुवीर राजपूत जी ग्राम पहाड़ा 51 मुद्राएं आपकी ओर से हमारे महाराज गोह के लिए। और श्री प्रदीप कोटेदार जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी ग्राम पहाड़ा से। सेवक और मोनू महाराज 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज गोह के लिए प्रदान है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री रामेश्वर अनुरागी जी उमरिया से 11 मुद्राएं। भोई भैया उमरिया से 21 मुद्राएं। कुशवाहा साउंड सिस्टम और लाइट डेकोरेशन उमरिया से 21 मुद्राएं। जयनारायण जी कोटेदार राजपूत जी उमरिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं भगवान की आरती में। बहन प्रीति राजपूत CH उमरिया 21 मुद्राएं आपकी ओर से। बलदेव ठेकेदार जी, मुन्ना ठेकेदार जी उमरिया से 51 मुद्राएं। अनिल प्रजापति जी उमरिया से 21 मुद्राएं। गुनगुन मेडिकल उमरिया से 21 मुद्राएं। गुनगुन मेडिकल उमरिया से 11 मुद्राएं। बलवान राजपूत नवादा से 21 मुद्राएं। शिवनारायण जी बिनौरा जनपद जालौन से 11 मुद्राएं। हर्ष जोशी उमरिया से 11 मुद्राएं। राममिलन राजपूत बीरा से 11 मुद्राएं। भगत सिंह कुशवाहा उमरिया से 11 मुद्राएं। बउआ भाई उमरिया से 11 मुद्राएं। AK भाई 21 मुद्राएं। अंश कुमार राठ और हर्ष बागीपुरा जाने बट छीर मंगावा। हे निषाद राज, हमें बट का दूध मंगा दो, जिससे हम अपनी इन जटाओं को बना लें। बट का दूध मंगाया, बरगद का दूध। किस लिए? चूंकि राम जी जब महलों में रहा करते थे तो तेल से अपनी जटाओं को बनाया करते थे, लेकिन अब चूंकि बनवासी बेस में है तो तेल का उपयोग नहीं हो सकता। बट के दूध से राम जी ने जटाएं बनाई। और ऐसा मंत्री सुमंत्र ने देखा तो छाती जल गई और नेत्रों से अश्रु बह निकले। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयनु जल छाए। हृदय भुवती बदन मलिना, कह कर ज्योति बचनु अति दीना। कह कर ज्योति बचनु अति दीना। नहीं, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे जिन केसों को मैया कौशल्या नाना प्रकार क्षेत्रों से सवारा करती थी, आज उन्हीं केसों को मेरे महाप्रभु जटाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। नहीं नहीं, हे विधाता, यह दृश्य देखने से पहले सुमंत्र के यह नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए? अरे महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था, अरे सुमंत्र मेरे राम के साथ लेकर के रथ को चले जाओ, वन दिखा करके सरयू में स्नान करवा करके मेरे पुत्रों को मेरे पास वापस ले आना। लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं कि आज आप इन खेसों को जटाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। मानो आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। अगर आज आप अयोध्या वापस नहीं गए तो यह सुमंत्र कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाएगा? अरे जिस समय महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधू जानकी कहाँ है, क्या कहूंगा?
कैसे कहूंगा कि महाराज आपका पुत्र मेरे साथ वापस नहीं आया। नहीं नहीं, हे विधाता, यह दृश्य दिखाने से पहले इस सुमंत के प्राण क्यों नहीं निकल गए, प्राण क्यों नहीं निकल गए। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। वन दिखाई सुरसरी अनवाही, आनी हूँ फेर बेग दो भाई। हे मेरे महाप्रभु, आप मेरे साथ वापस चले, देखा जाता नहीं मुझसे यह वन का श्रृंगार। अरे लौट चलो राघव, देखो ना वो सन्मुख खड़ा रथ तैयार है। वापस चलो राम, मेरे साथ अयोध्या वापस चलो। और आप हैं श्री रघुवीर दद्दा और मोनू महाराज ग्राम पहाड़ा से 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से मंत्री सुमंत्र जी के लिए साधुवाद। हे तासुमन जी, आप वापस अयोध्या जाने की बातें कर रहे हैं, परंतु सुमंत्र जी, हमारे पूर्वजों ने तो कष्ट सहकर भी धर्म को नहीं छोड़ा, तो भला आज यह राम अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता है। तासुमन जी, हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की तनियोर संपदा क्या, तनियोर संपदा क्या, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की बलिदान धर्म पर है। हर चीज जी, आप धर्म की बातें कर रहे हैं, इसी धर्म के लिए तो हमारे पूर्वज भंगी के घर जाकर बिक गए थे सुमंत जी। भागी के घर बिके थे पुरखे हमारे जात, भागी के घर बिके थे पुरखे हमारे जात। तनो संपदा क्या, तनो संपदा क्या, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की बलिदान धर्म पर है। तासुमन जी, हम तो यह चाहते हैं, आप हमारे साथ बहुत दूर तक आ चुके हैं, अब आप वापस अयोध्या लौट जाएं। देखिए, तभी महाराज लक्ष्मण जी ने एक कटुवाणी का प्रयोग किया। पुण्य कछु लखन कही कटुवाणी। हे तासुमंत्र जी, अब इस बात की क्या जरूरत है। पहले तो हमें